गति की, और फिर हमारा आखिरी टॉपिक है ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति। बेटा जी अभी तीसरा ही लेक्चर है, मैंने 4 लेक्चर में बोला है और ये हमारे आखिरी टॉपिक है, तो पक्की बात है चौथे लेक्चर में ये खत्म करके जल्दी से और सवालों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं फिर बता रहा हूँ बेटा जी, आप सवालों की प्रैक्टिस करिए, मैंने थ्योरी सारी कराई है, कॉन्सेप्ट सारे समझाए हैं, हाँ सवालों की प्रैक्टिस में करवाऊंगा, डोंट वरी। तो चलिए बेटा जी चैप्टर प्रोग्रेस जान लेते हैं, है ना। वृत्तीय गति की हमने पढ़ लिया, एक समान वृत्तीय गति की हमने पढ़ लिया, असमान वृत्तीय गति हमने पढ़ लिया। आज हम वृत्तीय गति की बल गति की पढ़ेंगे और ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बेटा जी आज हम क्या सीखेंगे, वृत्तीय गति की बल गति को बता देता हूं बेटा जी। मैंने आपको बोला था कि वृत्तीय गति की जो बल गति की है इसमें हम 3 वाला पढ़ेंगे, केवल घर्षण, केवल बंकन और घर्षण तथा बंकन दोनों के द्वारा। हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में ना घर्षण तथा बंकन दोनों के द्वारा है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में परिणाम सारा ये मैं पिछली क्लास में करवा चुका हूं, ये रिवीजन के तौर पर लेके आया हूं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाने के लिए कि हाँ भाई ये कहानी थी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, मैं समझा नहीं रहा हूं, ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है कि मिनिमम दिस इज सेफेस्ट वेलोसिटी, बिल्कुल सुरक्षित वेग है ये। अगर आपको घुमाव लेना है, अगर आपको घूमना है, टर्न लेना है आपकी गाड़ी को, तो बेटा जी जो मिनिमम रफ्तार रखनी पड़ेगी, केवल घर्षण वाली बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगी बेटा जी म्यू आरजी, मतलब क्षैतिज रोड है, रोड बंकर बंकित नहीं है, रोड में बंकर नहीं है, मतलब बिल्कुल फ्लैट है कि जैसे समतल सतह है, वो समतल सतह पर रोड को घुमा दिया, बस समतल सतह है, समतल सतह पर रोड को घुमा दिया। बंकन कैसा होता है, मैं बंकन का फील कराता हूं आपको, ये बंकन, ये बेटा जी आपका बंकन, देखो ये रोड है और हल्का सा तिरछा घुमाया हुआ है, दिस तो गाड़ी क्या है ना, जब ये मुड़ती है ना, ऐसे मान लीजिए ऐसे मुड़ रही गाड़ी ऐसे, तो मुड़ने के लिए उधर नहीं फिसलेगी क्योंकि थोड़ा सा स्लैंट है, ये थोड़ा सा तिरछा है, थोड़ा सा तिरछा, दैट इज बंकन। तो एक तरफ से रोड को थीटा कोण से, एक तरफ से रोड को थीटा कोण से घुमा दिया जाता है, दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड, दिस इज कॉल्ड बंकन। क्या कहते हैं इसको, बंकन। बोलो क्या बोलते हैं बेटा जी इसको, बंकन, बैंकिंग ऑफ रोड, क्या बोलते हैं इसको बेटा जी, बंकन। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी बेटा जी। ये कार है ना, ऐसे घूम रही है, ये वाला पथ है, देखो ना बेटा जी ये वाला पथ है, तो इसको थोड़ा सा साइड से ऐसे, तो क्या अगर फिसलेगी तो उधर फिसलेगी, लेकिन फिसलने के चांसेस कम है क्योंकि रोड उठा हुआ है, तो चांसेस कम हो जाते हैं फिसलने, दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड। तो या तो इस तरीके से बचाया जा सकता है गाड़ियों को फिसलने से, या घर्षण के द्वारा, या घर्षण और बंकन दोनों के द्वारा, इसको बोलते हैं बंकन, रोड का बंकन पढ़ेंगे, है ना, केवल सड़कों के बंकन द्वारा। देखो थीटा डिग्री के कोण से तो पढ़ेंगे सारा, पहले इसको समझ में आया, पहले बता। तो केवल घर्षण द्वारा बेटा जी मैं आपको सिखा चुका हूं, केवल घर्षण द्वारा। अब जो मैं आपको पढ़ूंगा वो है बेटा जी केवल सड़कों के बंकन द्वारा। क्या, केवल सड़कों के बंकन द्वारा, क्या बोल रहा हूं बेटा जी, केवल सड़कों के बंकन द्वारा, दिस इज बैंकिंग ऑफ रोड। बहुत सिंपल सी गणित है, गणित को समझना, है ना, गणित को समझना। मैं आपको गणित बनाऊंगा यहाँ पर, या यहीं पर समझा दूं, बनाने की जरूरत नहीं है, सुनो, सब कुछ जब लिखा है तो उसे पढ़ लेते हैं। विशेषतः जब तीक्ष्ण मोड़ तथा उच्च चाल को इसमें सम्मिलित किया जाए, तीक्ष्ण मोड़ का मतलब जब घुमाव थोड़ा ज्यादा हो, ज्यादा तीव्र हो, होते ना आगे आपने कभी सुना होगा रोड पे जा रहे हो, आगे तीव्र घुमाव है, कृपया धीरे चलें। तो बेटा जी कभी कभी या उच्च चाल, कभी कभी गाड़ी स्टंट मारने वाले भी तो लड़के होते हैं दुनिया में कि नहीं, सड़क कैसी भी हो हम तो हमारी रफ्तार से ही गाड़ी को मोड़ेंगे एकदम से, है ना, वो सारी वो रेस करने वाले वो बन जाते हैं ना, तो फिर वो जल्दी ऊपर का रास्ता भी देख लेते हैं। तो बजाय इसके बेटा जी मैं तो यही बोलूंगा कि गाड़ी को पहले तो धीरे चलाया करो, अगर आप लोग भी चला रहे हो। दूसरी चीज ये कि यार तीक्ष्ण घुमाव होगा या उच्च चाल होगी ना, तो जनरली फिर बैंकिंग ऑफ रोड, बंकन रोड का इस्तेमाल किया जाता है। अब सुनना, अगर बेटा ये सड़क है, ये है मेरी सड़क, ये जो तिरछी आपको दिख रही है ना, ये सड़क है, अगर आप इसको अंदर नीचे दबा दो, मतलब थीटा का मान 0 कर दो, थीटा का मान 0 कर दो, तो ये पहले वाला केस हो जाएगा, ये पहले वाला केस हो जाएगा केवल घर्षण द्वारा, केवल घर्षण द्वारा। अगर इसमें घर्षण होता तो घर्षण द्वारा, केवल घर्षण द्वारा। और ये वृत्ताकार पथ है बेटा जी, ऐसे घूमते हुए आ रहा है, ये ऐसे घूमते हुए आ रहा है, मैं फिर बताऊं बेटा जी, ऐसे घूमते हुए आ रहा है, बैंकिंग ऑफ रोड, है ना। अब सुन, तो मोड़ों पर घर्षण हमेशा विश्वसनीय नहीं होता। वो बोल रहे हैं कि जहां उच्च चाल होती है या तीक्ष्ण घुमाव होते हैं ना, तो वहां पर रोड को बंकन करना जरूरी होता है, क्योंकि हम घर्षण पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। घर्षण पर निर्भरता को समाप्त करने के लिए सड़कों को मोड़ पर घुमाव पर बंकित किया जाता है। अब किस प्रकार से बंकित किया जाता है, जिससे कि सड़क का जो बाहरी भाग होता है, ये सड़क है, यार त्रिज्या है, अब यार ये सड़क है ना, ये सड़क है, तो ये सड़क का भारी भाग है, यार त्रिज्या है, ये देखना यार, तो इसका भारी भाग को आंतरिक भाग की तुलना में कुछ ऊपर उठा दिया जाता है, भारी भाग को। अब तू चित्र देख ध्यान से, तसल्ली से चित्र को देख ले, तुझे समझ में आएगा, वो पहले फील आएगा, अच्छे से देख ले बेटा जी, बहुत अच्छे से तेरे को समझा के लेके आऊं, है ना। तो क्या गाड़ी अगर सोचिए प्लेन होती ना, तो हो सकता है जब ये घुमाव लेती, बहुत तेज गति से घूमती, तो हो सकता है कि बेटा जी गाड़ी स्किड ऑफ कर जाए, तेरी फिसल जाए, बट उसको फिसलने से बचाने के लिए सड़क के एक भाग को ऊपर उठा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। क्लियर है क्या, अभी समझ में आना चाहिए यार। देखिए आराम से मैं साइड में हट जाता हूं, आराम से फील ले ले पूरे डायग्राम का, आराम से फील ले ले पूरे डायग्राम का, हो गया, कहानी क्लियर है। चल अब सुन, अब मैं बनाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, ये तो हो गई कहानी, चित्र दिखा दिया। देखो बेटा ऐसे फील कम आता, मैं वो चित्र पता है क्यों लेके आया ये वाला, ताकि मैं आपको प्रॉपर फील दिला सकूं, इससे तेरे को जल्दी समझ में आ जाएगा। इससे थोड़ा मुश्किल होती समझाने में, यकीन मान बहुत मुश्किल होती है मुझे समझाने में, तो वजह मैंने ये कहा यार चित्र देख लो डायरेक्ट, अब तुम्हारे को पता है कि बैंकिंग ऑफ रोड होती है, ये किस प्रकार का रोड है तेरे को फील आ रहा होगा, ये किस प्रकार का रोड है तेरे को फील आ रहा होगा। अब सुन, ये तेरी गाड़ी है, ये तेरी गाड़ी है, तो बेटा जी अभिलंब प्रतिक्रिया बल तो ऐसी लगेगा, थीटा डिग्री के कोण पर। तू सोच अगर तेरी सड़क ऐसी होती और यहाँ गाड़ी होती, अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऐसे लगता, लेकिन सड़क को तूने ऐसे उठा दिया थीटा डिग्री के कोण पर, तो गाड़ी तेरी ऐसी उड़ गई, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल भी तो ऐसे उड़ गया थीटा डिग्री के कोण पर। वही तो कहानी है थीटा डिग्री के कोण पर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। तो बेटा जी अगर तू इसके अभिलंब प्रतिक्रिया बल के घटक लेगा, तो एक घटक n cos थीटा और एक घटक n sin थीटा, एक घटक n cos थीटा और एक घटक n sin थीटा, और बाहर की तरफ क्या लगेगा बेटा जी, इस n sin थीटा को बराबर करने वाला कोई तो चाहिए, तू सोच अगर ये रोड बंकित ना होता, अगर ये रोड बंकित ना होता तो क्या n sin थीटा n cos थीटा आते, नहीं, क्योंकि तब अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ होता केवल n, तब अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ होता केवल n, क्योंकि रोड बंकित नहीं होता तो क्षैतिज होता। अब क्षैतिज वृत्ताकार होता तो n ऊपर होता, लेकिन तूने उसको हल्का सा टिल्ट कर दिया, टिल्ट करने से अभिलंब प्रतिक्रिया बल के 2 घटक आ गए, जिसमें से एक घटक केंद्र की तरफ हो गया, फील आएगा बेटा जी। अभिलंब प्रतिक्रिया बल थोड़ा सा फील दिलाऊं, ये देख
ये देख नीचे की तरफ तो mg है ही है, इधर की तरफ अभी केंद्रीय बल। अब बेटा जी देख ये थीटा डिग्री का कोण है, कलर थोड़ा सा दूसरा इस्तेमाल करते हैं। कौन सा कलर का इस्तेमाल करें जो दिखेगा इस पे? लाल दिख जाएगा? नहीं लाल दिख जाएगा बेटा, नहीं ये नहीं दिख रहा। इस पर कौन सा कलर दिख जाएगा वो उसका इस्तेमाल, व्हाइट दिख रहा है, व्हाइट 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 ज्यादा अच्छे से दिख रहा होगा, है ना? सुनो, है ना? तो बेटा जी या पीला दिख जाएगा, पीला, इन्होंने पीला इस्तेमाल किया, मैं भी पीला ही कर लेता हूँ, ठीक है? सुनो बेटा जी ये अभिलंब प्रतिक्रिया बल है एन। तो बेटा जी ये ऊर्ध्वाधर के साथ थीटा डिग्री के कोण पर है, तो इसके तू घटक लेगा, तो ये तो हो जाएगा एन कॉस थीटा और ये हो जाएगा एन साइन थीटा। बोलो यार, और ये एन साइन थीटा किसके बराबर है तेरे? एफसी के। इसको फिसलने से बचाने के लिए, समझ में आ रहा है? या उन्होंने एमजी के घटक ले लिए, एन बराबर एमजी कॉस। ये एमजी तो नीचे लगेगा, रोड को किया है तुझे, उधर से तिरछा किया है, तो बेटा इधर ये वाला कोण थीटा हो जाएगा। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं, तेरे को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं आता क्या नत्तल का? अब एक वस्तु रखी है थीटा डिग्री के कोण पर नत्तल पर, तो ये एमजी है, तो ये एमजी कॉस थीटा है, ये एमजी साइन थीटा है। पर मैंने अभी अभिलंब प्रतिक्रिया बल के घटक किए, अगर तुझे इसके घटक करने होंगे तो इधर mg cos थीटा आएगा, सॉरी mg sin थीटा आएगा। पर मैंने अभिलंब प्रतिक्रिया बल के घटक किए n cos थीटा n sin थीटा, और ये है किसकी तरफ? ये सारे केंद्र की तरफ है। तो बेटा जी किसको संतुलित करेंगे? fc को। अभी केंद्रीय बल को संतुलित कर रहे होंगे। कहानी बहुत सिंपल है, पहले बता फील आया क्या? बहुत सिंपल। और ये हाइट h ले लेते हैं कि मान लीजिए इधर से हमने h ऊंचाई तक उठाया, मान लेते हैं इधर से हमने h ऊंचाई उठाया, तो बेटा जी n sin थीटा बराबर mv2/r और n cos थीटा बराबर mg, n cos थीटा बराबर mg। पहले बता बात समझ में आई क्या? अब देख थोड़ी सी गणित करता हूं तेरे सामने। तो बेटा जी n sin थीटा बराबर mv2/r और n cos थीटा, देखना n cos थीटा बराबर mg, n cos थीटा बराबर mg। तो बेटा जी समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दो, तो n sin थीटा बटे n cos थीटा mv2/r बटे mg। तो बेटा जी n से n कट जाएगा, tan थीटा बराबर v2/rg, तो v बराबर यहाँ से v2 बराबर rg tan थीटा, तो v बराबर √rg tan थीटा। अब मेरा है मेन काम tan थीटा निकालना, तो tan थीटा बराबर ये मान लीजिए बेस है, ये हाइट है, tan थीटा बराबर लाल बटे कक्का से लंब बटे आधा, थीटा के सामने वाला लंब है, और ये समकोण के सामने वाला परिणति आधार है। तो बेटा जी आधार है ये लाल, तो h बटे b tan थीटा बराबर h बटे b, tan थीटा बराबर h बटे b। तो बेटा जी कभी कभी वो तो ये भी पूछा था tan थीटा बराबर ये निकाला, tan थीटा बराबर ये निकाला, तो बेसिकली v2 बटे rg बराबर h बटे b। तो उससे कभी कभी वो h पूछ लेते हैं कि बताइए कितना रोड को ऊपर उठाया जाए, तो भैया जो उठा देना, h का मान नहीं निकाल सकता, या बेस वगैरह पूछते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो उससे सारा पूछ लेते हैं वो। इसलिए कह रहा हूं मैं सवाल पे ध्यान दूंगा, आगे चल के तू रिजल्ट पे ध्यान देता जा। मैं तुझे समझाने में कोई कमी नहीं रखा बेटा जी, पूरा समझा रहा हूं दिल से, समझाने में कोई कमी नहीं है। चलो आया बात समझ में? तो ये रिजल्ट काम आ जाएगा, ठीक है? चलो क्या समझाऊंगा अब? ये हो गया बेटा जी, दूसरा पार्ट खत्म हो गया केवल सड़कों के बंकन द्वारा। अब मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो शंक्वाकार लोलक पढ़ा देता हूं और मौत का कुआं पढ़ा देता हूं। उसके बाद मैं चलूंगा तीसरे पार्ट पे जो कि है घर्षण तथा बंकन। उसके बाद खत्म, सीधा ऊर्ध्वाधर गतियां। आइए लगाइए हेडिंग बेटा जी, शंक्वाकार लोलक। हेडिंग लगाओ बेटा, शंक्वाकार लोलक, इसको बोलते हैं कॉनिकल पेंडुलम। क्या बोलते हैं? कॉनिकल पेंडुलम। मैं तो खुद से फील करा दूंगा, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ कुछ भी टफ नहीं है। करना क्या है, एक धागा लेना है, यहाँ पर m द्रव्यमान लटका दे और इसको ऐसे घुमा, क्षैतिज ऐसे, देख समझ में आ रहा है क्या? अबे घूम रहा दिख रहा है क्या? तो ये पेंडुलम है, कोन बना रहा है, कोन जैसी फीलिंग आ रही होगी, कोन बटरे की टोपी होती है, टोपी उल्टा ऐसे। अबे शंकु बन रहा है, फील नहीं आया क्या? फील आएगा, देख मैंने किया क्या? कुछ नहीं किया बेटा, है ना? ये एंगल कितना? थीटा डिग्री। अब बोलो यार बेटा जी ये स्मॉल m द्रव्यमान है, अब ध्यान से सुनना, तो mg तो नीचे लगेगा ही बेटा जी। इसमें इस रस्सी की लंबाई हमने l मान रखी है, इसमें ये तनाव बल आएगा। अबे तनाव बल आएगा, बोलो बेटा बात समझ में आई? अभी समझा दूंगा 2 मिनट में, ज्यादा टफ चीज है नहीं। अगर ये थीटा है तो ये थीटा, तो सर ये आ जाएगा t cos थीटा, ये आ जाएगा t sin थीटा, t cos थीटा, t sin थीटा। और ये बेटा जी रेडियस ही तो है, क्या है ये? रेडियस r। अब सुन बेटा जी एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल भी, अभिलंब प्रतिक्रिया का बल क्या? एक अभिलंब अभिकेंद्रीय बल भी लगेगा बेटा जी, mv2/r। तो है t sin थीटा का मान, t sin थीटा का मान mv2/r के बराबर है, समीकरण नंबर 1। और t cos थीटा का मान mg के बराबर है, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दो, तो t sin थीटा बटे t cos थीटा बराबर mv2/r बटे mg, तो t से t कट जाएगा, tan थीटा बराबर v2/rg, tan थीटा बराबर v2/rg, तो v बराबर वही वाला रिजल्ट आ जाएगा, rg tan थीटा, वही वाला रिजल्ट आ गया। देख अब बेटा जी ओमेगा क्या होता है? अभी हमने पढ़ा ओमेगा, कभी कभी इसकी कोणीय चाल पूछते थे, तो ओमेगा बराबर v/r। ओमेगा तुझे पता है, अभी बताया तुझे, rg tan थीटा बटे, इसको लिख सकता हूं मैं अंडर रूट r का स्क्वायर, इससे एक r कट जाएगा, ओमेगा बराबर g tan थीटा बटे r। ओमेगा का रिजल्ट आ गया g tan थीटा बटे r। देख सारे सूत्र तुझे डिराइव करवाए मैंने एक इस चैप्टर में यार, यकीन मानना मैंने तुझे इतना शानदार पढ़ाया, ये थ्योरेटिकल तो इतना शानदार पढ़ाया कि तू अगर न्यूमेरिकल करने बैठे ना तो तुझे लगेगा गुरुजी ने सारे कॉन्सेप्ट मुझे सिखा रखे। ठीक है पहले बता, अब t कैसे निकालेंगे? 2 ओमेगा, 2 ओमेगा। तो आजा बेटा t बराबर आवर्तकाल। अब बेटा ये घूम रहा है तो आवर्तकाल की बात कर लेते हैं। तो आवर्तकाल ये पूछ लेते हैं तुमसे सवाल, ये सारे सवाल स्टैंडर्ड है, सारे केसेस देखो पता है पढ़ाई कैसे किया करो। जैसे मैंने शंक्वाकार लोलक पढ़ाया, तब शंक्वाकार लोलक की पूरी स्टडी कर ले, पूरा चित्र तू बना, फील कर, डायग्राम बना, और अब सवालों पे जा इस तरीके का कोई भी सवाल देखे, कब v पूछा, कब ओमेगा पूछा, कब थीटा पूछा, कब फलाना, कब ढिमकाना, जो पूछेगा वो निकाल, लेकिन स्टडी करनी है तेरे को, प्रूफ करना है डेरिवेशन अपने हाथ से।
टी बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा तुझे पता है, तो टी बराबर कैसे लिखेगा 2 पाई बाई ओमेगा ना, तो जी टेन थीटा बाय आर। तो बेटा जी टी बराबर कितना लिख दूंगा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी टेन थीटा। अब आर कैसे निकालेगा बेटा जी, आर कैसे निकालेगा, तो देख ये एल है, ये आर है, ये थीटा है, ये समकोण है, समकोण के सामने वाला कर्ण है, थीटा के सामने वाला लंब है, समकोण के सामने वाला थीटा के सामने वाला लंब, और ये मान लेते हैं आधार है। तो टेन थीटा बराबर लाल बटे कक्का लंब बटे आधार, तो टेन थीटा लंब आर बटे एक्स। या मैंने उल्टा लिख दिया क्या, यार मैंने कुछ उल्टा लिख दिया क्या। टेन थीटा बराबर ये एल है, मुझे क्या निकालना है, आर निकालना है ना, ये चाहिए मुझे ना, ये चाहिए मुझे ना, तो मैं साइन थीटा करके भी निकाल सकता हूँ। अच्छा आर का तो मान चाहिए, अच्छा कॉस थीटा करके निकाल, छोड़ो ना, टेन थीटा करके मत निकालो, कॉस थीटा करके निकालो, मत मानो उसको ना, कॉस थीटा करके निकाल ले। कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा बता, सर लाल बटे कक्का से आधार, आधार लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण, या साइन थीटा बराबर करके निकालेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा से निकाल सकते हैं यार हम, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, बस इतना बता दे, है ना, सही है क्या, हाँ सही है साइन थीटा निकालना, सही है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण आर बटे एल, तो आर बराबर एल साइन थीटा, आर बराबर एल साइन थीटा यहाँ रखेगा बेटा जी, आर बराबर एल साइन थीटा यहाँ रखेगा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल साइन थीटा बटे जी टेन थीटा को लिख सकता हूँ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी कॉस थीटा। ये तेरा आवर्तकाल का फॉर्मूला आ गया। अब तो से पूछ लेते हैं वो आवर्तकाल है, निकाल लेने इसमें करना क्या है, घटिया कैलकुलेशन ले, पूरा डेरिवेशन यहाँ जो भी लिखा है ना, यहाँ जो भी लिखा है ना, ये पूरा तेरे सामने प्रूफ करके दे दिया तुझे मैंने, और ये तेरा शंक्वाकार लोलक खत्म हो गया, ये तेरा शंक्वाकार लोलक खत्म हो गया। बोल क्या समझाऊं क्या मैं, बता, लगाओ हेडिंग मौत का कुआं, हेडिंग लगाओ मौत का कुआं, जिसको बोलते हैं डेथ वेल या रोटर। रोटर क्या फर्क है रोटर में और डेथ वेल में, क्या फर्क है रोटर में और डेथ वेल में। मौत का कुआं पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे बेटा जी, मौत का कुआं। पर इससे पहले की कहानी पूरी समझ में आ रही है तेरे को, फील आएगा बेटा, देख सारा समझ में आना चाहिए यार। देख मौत का कुआं सब बच्चों ने देखा होगा, है ना, कुआं जैसा ही होता है, जैसे कुएं होते हैं ना, तो पानी नहीं होता, जमीन होती है और उसमें गाड़ियां घूमती हैं, मतलब ये गोल होता जैसे ये कुआं जैसा दिख रहा है, और इसकी दीवार पर ऐसे गाड़ियां घूमती है बेटा, इसलिए उसका नाम मौत का कुआं है, ठीक है। लेकिन कुछ अंधविश्वास में भी जीते हैं, कुछ फिजिक्स में जीते हैं। अंधविश्वास क्या है, अरे इनके पास तो शक्तियां होती हैं, भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, दबा के रखते हैं, ये करते हैं। मेरे बचपन में बोलते थे कि ऐसे कुछ बोलते थे कि ऐसे आत्मा आत्माएं के ऐसे बाबा जी का मतलब काला जादू है, और पता नहीं क्या क्या चीजें बोलते रहते थे बचपन में। मैं जानता ही नहीं था फिजिक्स उस समय, तो मैं यकीन कर लेता था हाँ भाई इनके पास काला जादू होगा, तो इनसे डर भी लगता था। लेकिन जब बड़े हुए समझदार हुए फिजिक्स पढ़ी तब समझ में आया, ओ तो उनका काला जादू फिजिक्स है, ये कहानी है। क्या है कहानी, कहानी समझाता हूँ मौत के कुएं की, ध्यान से सुनना। तो आइए बेटा जी एक मौत का कुआं बना लेते हैं, है ना। क्या कहानी है, मौत का कुएं की कहानी बता रहा हूँ, ठीक है ना। जा अबे दीवारों पर ही तो घूम रहा है यार, तुझे मेले वेले में नहीं गए हो क्या तुम कभी, अबे सारा जीवन तुमने क्या पढ़ाई में निकाल दिया क्या, मेले वेले में गए हो कभी, है मेले वेले में गए हो कभी। तो यार ऐसे गाड़ियां घूमते हैं यार, गाड़ियां घूमते हुए कैसे दिखाऊं यार बेटा जी, मैं ना ऐसे मौत की घूमने ऐसे खड़ी दीवार पे से गाड़ियां घूमती है, मेरे पास फोटो लाना भूल गया, फोटो लगा के दिखा देता, तो वीडियो दिखा देता, पर कोई बात नहीं, है ना। ये इसकी क्या है, क्या है ये इसकी स्मॉल आर। यहाँ पर मान लीजिए वो एक मोटरसाइकिल वाला है, तो बेटा जी नीचे की तरफ इसका एमजी लगेगा, अब नीचे की तरफ तो भार लगेगा एमजी, और बेटा जी नीचे इसको फिसलने से कौन रोकेगा, पीछे की तरफ बेटा जी घर्षण बल रोकेगा, पीछे की तरफ कौन रोकेगा इसको, घर्षण बल होगा, कौन होगा सॉरी घर्षण बल होगा। और बेटा जी दीवार इस पर एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगाएगी, और इस पर एक एफसी लगेगा। सुन कोणीय चाल पर, है ना, नियत कोणीय चाल पर लिख ले, एक व्यक्ति आधार के सहारे के बिना, आधार के सहारे के बिना, मतलब नीचे कोई आधार नहीं है, दीवार के विरुद्ध विराम अवस्था में लटकी रहा है। दीवार पर लटका हुआ केस ही तो है ये, मैं इस खड़ी दीवार पर लटक जाऊं, जैसे छिपकली होती है ना, छिपकली, एग्जैक्ट छिपकली का केस ले लो, तो छिपकली है खड़ी दीवार पर, तो छिपकली का नीचे की तरफ भार होगा एमजी, छिपकली के छोटे छोटे से हाथ है, छिपकली देखिए, छिपकली सर छिपकली, हाँ छिपकली, अब छिपकली तो देखी होगी, पीछे की तरफ ऊपर की तरफ घर्षण, तो ऐसा वाला केस है, ठीक है। और बेटा जी वो दीवार को धकेल रही है, तो दीवार उसको धकेल रही है, फर्क इतना है, अगर वो रुकी हुई है, अगर बेटा जी छिपकली घूम रही होती तो एक और बल लगता वृत्ताकार पथ में, अभी केंद्रीय बल, बस इतना ही केस है। तो बेटा जी मौत के कुएं में दीवारें स्थिर होती है, व्यक्ति घूमता है, जबकि रोटर में व्यक्ति विराम अवस्था में होता है और दीवारें घूमती है, बस इतना ही फर्क है रोटर में, कि या तो दीवार स्थिर है मैं घूमूं, ये तो हो गया मौत का कुआं, या मैं स्थिर हूं और दीवारें घूमें, ये हो गया रोटर। दोनों स्थितियों में घर्षण बल जो होता है वो वस्तु के भार को संतुलित करता है, घर्षण बल एफ आर वो एमजी को संतुलित करेगा, जबकि प्रतिक्रिया वृत्ताकार गति के लिए अभी केंद्रीय बल प्रदान करती है। क्रिया, इसने क्रिया की तो इसको प्रतिक्रिया मिलेगी, इसने क्रिया की तो इसको प्रतिक्रिया मिलेगी, तो ये जो प्रतिक्रिया बल है यही अभी केंद्रीय बल है, अब यही अभी केंद्रीय बल है, अर्थात एफ एन का मान जो होगा वो एम बी स्क्वायर बाय आर होगा, और बी बराबर आर ओमेगा, तो एन बराबर स्मॉल एम बी बराबर आर ओमेगा बाय आर एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर एन ओमेगा स्क्वायर, एन बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर एम ओमेगा स्क्वायर आर। बताओ फील आया क्या, क्लियर है, खत्म हो गया डेथ। तो बेटा जी जनरली नहीं गिरते, संतुलित कर देते ना,
ये दीवार पर जो धक्का लगा रही है एन या विलंब प्रतिक्रिया बल है ना, ऐसे घूम रहा है ना, तो बेटा जी संतुलित है। पहली बात तो ऊपर से नीचे गिरने के लिए इसको कौन संतुलित कर रहा है? घर्षण बल इसके भार को संतुलित कर देता है, इस वजह से नहीं फिसलता। अब नीचे की तरफ नहीं करना ना, घर्षण बल जो होता है इसके भार को। और बेटा जी जो इसको वृत्ताकार पथ पे घुमाना है, तो ये जो विलंब प्रतिक्रिया बल है ना दीवार का, ये विलंब प्रतिक्रिया बल एक आवश्यक अभिकेंद्रीय बल दे देता है, जिसके कारण से वो वृत्ताकार पथ पर गति करता रहता है। पहले बता बात समझ में आई बेटा जी, मैंने पूरा वृत्तीय गति पढ़ा दिया तुझे, पहले बता बात समझ में आई यार। अब चलते हैं बेटा जी, डेथ फेल खत्म हो चुका है, मौत का कुआं खत्म हो चुका है, अब चलते हैं सवाल पे, आराम से करते हैं तसल्ली से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, सवाल करते हैं भैया मजेदार। चले बेटा जी आओ सवाल। एक कण, क्या बोल रहा हूँ, एक कण 1 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गतिशील है, इसकी चाल v बराबर 2t² मीटर पर सेकंड है, t बराबर 1 सेकंड पर त्वरण का परिमाण। ओहो बेटा जी त्वरण जो होगा वृत्ताकार पथ पर है, तो बेटा जी at का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर, त्वरण तो दोनों होंगे सर, दोनों के होंगे, टेंजेंशियल तो 0 होगा, स्पर्शरेखीय तो 0 होगा। कौन बोला भैया चाल परिवर्ती है, चाल नियत नहीं है। सर पता कैसे चलता है आपको कि चाल परिवर्तित है? तुझे समय का फलन नहीं दिखाई, समय के अलग अलग मान पर चाल बदलता जाएगा, समय का फलन है, परिवर्ती चाल है तो त्वरण दोनों आएंगे, स्पर्शरेखीय त्वरण भी आएगा और अभिकेंद्रीय त्वरण भी आएगा। तो बेटा जी इसको थोड़ा सा जमा के लिख दें, तो बेटा जी तो ए त्वरण जो परिमाण है वो ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए टी क्या है स्पर्श रेखीय त्वरण और ए सी क्या है अभिकेंद्रीय त्वरण। v बराबर क्या देता है 2t², बोलो बेटा। अच्छा अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है v² r, v मुझे पता है, तो बेटा जी 2t² का होल स्क्वायर बाय r, त्रिज्या दे रखी है 1 मीटर, r का मान 1 मीटर दे रखा है, तो ac कितना आ जाएगा 4t की घात 4/r। सर ac का मान t बराबर 1 सेकंड पर, t बराबर 1 सेकंड पर, तो बेटा जी 4 1 की घात 4/r का मान 1, तो ac बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी लेकिन ac आया, मुझे at भी निकालना है, at निकालना है, v दे रखा है 2t², बेटा जी a = dv/dt। बेटा अभी केंद्रीय त्वरण है इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाया, अभी केंद्रीय त्वरण है इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाया, स्पर्श रेखीय होता तो अवकलन कर देता, तो बेटा जी 2t² का 2t, ओहो सर at जो आएगा वो आएगा 40, t बराबर 1 सेकंड पर, तो बेटा जी at बराबर 4 × 1, at बराबर 4, तो बेटा जी जो परिमाण आएगा √ at का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 4 √2 आ जाएगा। खत्म हो गया सवाल। पहले बता बात समझ में आई क्या? चलिए आगे। चलो बेटा जी अब हमारा अगला जो हमारा तीसरा पार्ट रह गया था ना बेटा जी, वो हम खत्म करने जा रहे हैं, और वो है बेटा जी हमारा घर्षण तथा सड़कों के बंकन दोनों के द्वारा, घर्षण तथा बंकन दोनों के द्वारा। अब हम उस पर घर्षण भी लाएंगे, अब हम उस पर बंकन भी लाएंगे। तो एक बात बताऊं तुझे, जो पहले दोनों केसेस पढ़े ना, उन दोनों केसेस को इकट्ठा कर दे और एक डायग्राम में बनाने की कोशिश कर, वही केस है ये। हाँ गुरुजी भेजे में नहीं बैठी, कोई बात नहीं, तूने घर्षण वाला पढ़ा, यही तो तेरी क्रिएटिविटी। जेई का छात्र करता क्या है, जेई का बच्चा जो होता है ना बेटा जी, उसको इतना दे दो ना, वो इतना बना लेता है। उसको इतनी हिंट दे दी ना कि घर्षण और सड़कों का बंकन, तूने घर्षण पढ़ लिया, तूने बंकन पढ़ लिया। अब मैं तो कहता हूँ ये बाद में देखना, ये यहाँ से थोड़ी देर बाद देखना, पहले तू रफ कॉपी में लिख ले दोनों अपनी मर्जी से, तुझे ज्यादा फील आएगा दोनों के द्वारा। जेई का बच्चा यही तो होता है, क्रिएटिव होता है, वो थोड़ी सी हिंट को पकड़ के और वो बड़ी बड़ी काम कर लेता है, वो आगे से आगे बोलता है हाँ सर ये होना चाहिए। ये तो सोचने वाली बात है, जरूरी नहीं ना बेटा स्पून फीडिंग की तो बात ही नहीं करनी है, स्पून फीडिंग तो मैं बना पका लाके तुम्हारे मुंह में से खिलाता जाऊं, ले बेटा ये कांसेप्ट ले बेटा ये कांसेप्ट। बेटा जेई के चांसेस कम हो जाते हैं, रटने वाले नहीं पहुंचते जेई में भेजा चलाने वाले पहुंचेंगे। और भेजा चलाने के लिए ना तुझे खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, तुझे खुद से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अच्छा ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा। वो बच्चे कौन से स्मार्ट बच्चे होते हैं ना। चलो आ जाओ, अब दो चीजें बताऊंगा मैं आपको, इसमें 2 केसेस पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा बेटा जी? 2 केसेस पढ़ाऊंगा। बोलो क्लियर है क्या कहानी? अरे बोल दे। चलो तो बेटा जी करिए, देखो बेटा जी, पहले ये कराऊंगा, ये खत्म होने के बाद सीधा हम आ जाएंगे ऊर्ध्वाधर वृत्तीय और गति पर, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति भी दिखाऊंगा। खैर अब तो ज्यादा कुछ चीजें बची नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। चलो सुनो, यदि एक वाहन एक ऐसी वृत्ताकार सड़क पर गति कर रहा है जो कि खुरदरी तथा बंकित दोनों है, मतलब बेटा जी बंकित भी है और खुरदरी भी है। वाह वाह, अभी तक केवल और केवल बंकन पड़ा था तो घर्षण नहीं था, घर्षण गुणांक 0 था। केवल घर्षण पड़ा था तो बंकन नहीं था, अब बंकन भी है और घर्षण भी है। और यहाँ पर तेरा एक कार है, बोल बात समझ में आई क्या? और ये h ऊंचाई है, ये आधार है, ठीक है। तो वाहन पर 3 बल कार्य करते हैं, कौन कौन से बता देता हूँ। एक तो भार, सिंपल, दूसरा विलंब प्रतिक्रिया बल, और तीसरा बल जो होता है वो घर्षण बल की दिशा में या तो अंदर की ओर या बाहर हो सकती है। तीसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि तृतीय बल की दिशा अर्थात घर्षण बल की दिशा, और यही घर्षण बल हमें आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। अब केवल घर्षण बल वाला केस याद है तुझे? केवल घर्षण बल वाला केस पहला, तो वो केवल घर्षण बल में आवश्यक अभिकेंद्रीय बल घर्षण बल ही तो दे रहा था, ठीक है। जबकि इसका परिमाण अधिकतम सीमा F मैक्सिमम बराबर μn तब परिवर्तित हो सकता है। घर्षण F का परिमाण व दिशा इस प्रकार व्यवस्थित हो जाती है कि उपरोक्त वर्णित तीनों बलों का परिणामी mv²/r होती है तथा इसकी दिशा केंद्रीय। सिंपल यार, इन तीनों बलों का जो परिणामी होगा ना सदिश योग, वो mv², बेसिकली घुमाना वृत्ताकार पथ पर है, तो नेट जो बल आएगा वो mv²/r के आएगा। बस यहीं से कहानी की शुरुआत है। 3 बल है, पहला बल भार है mg, दिखाऊंगा कैसे लगेगा। इसका स्मॉल m द्रव्यमान मान लेते हैं, तो बेटा जी नीचे की तरफ लगेगा इसका mg, वो लगेगा। अगर तू mg के घटक लेना चाहे तो mg के घटक ले सकता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और तू अभिलंब प्रतिक्रिया बल के लेना चाहे तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के भी लेना बता दूंगा। अभी के लिए mg cos थीटा लिख दे और mg sin थीटा लिख दे, ठीक है। और बेटा जी अगर तू अभिलंब प्रतिक्रिया बल के लेना चाहे तो बेटा जी
ये तेरा विलंब प्रतिक्रिया बल होगा। ठीक है, ये थीटा डिग्री के कोण पर उठाया तो ये थीटा डिग्री के कोण पर है। पहले बता बात समझ में आई क्या? तो बेटा जी जो घटक आएंगे ना बेटा जी, वो घटक आएंगे ये वाले एन कॉस थीटा एन साइन थीटा और ये है विलंब प्रतिक्रिया। फील लेने वाली बात है, फील लेने वाली बात है। ये एन का मान mg cos थीटा है और n cos थीटा बराबर mg है, एक ही चीज है, दोनों बराबर है, बिल्कुल सी चीज सेम है बेटा। अब घर्षण बल, अभी केंद्रीय बल, ये तो मैंने इन्हें जनरल चित्र बनाया है, ये चित्र पूरा नहीं है, अभी पूरा चित्र तो आएगा। देख देख बेटा जी, मैं फिर बता रहा हूँ तेरे को, ये देख n sin थीटा n cos थीटा, या तो तू n के घटक ले ले या तू mg के घटक ले ले। उन्होंने किसके घटक लिए हैं? n के, तो मैं अब किसके घटक बता देता हूँ, mg का नाम निशान बता देता हूँ। फील लेते हैं ना, mg के घटक कोई काम के नहीं है, तो बेटा जी mg के घटक भी मिटा देते हैं। पहले बता बात समझ में आ रही है? ये क्या है बेटा, ये क्या बनाई है मैंने? ये mg, ठीक है। अब देख ये mg था बेटा जी, इधर की तरफ परिणामी अभिकेंद्रीय बल लगेगा mg स्क्वायर बाय r। अच्छा बेटा जी, एक और इधर की तरफ घर्षण बल लगेगा बाहर की तरफ। अब बेटा जी, अब इसमें मैं केसेस लेके चलूंगा, केस 1, केस 2, केस 3। मैंने अभी सिर्फ जनरल डायग्राम बनाया, अभी हम पूरा डायग्राम फिर बनाएंगे। तो यहाँ से बेटा जी केस नंबर 1 से शुरू करूंगा, केस नंबर ए, केस नंबर बी, केस नंबर 2 केस है, फिर वहां से कहानी की शुरुआत करेंगे। तो देखो बेटा जी, केस नंबर 1। तो बेटा जी केस 1 क्या है? यदि वाहन की चाल कम है तो घर्षण बाहर की ओर कार्य करेगा। मैं फिर बता रहा हूँ बेटा जी, इसमें 2 केसेस है। देखो बेटा जी, अभी तक हमने सिर्फ नॉर्मल वाला डायग्राम बनाया है, अभी मैं इसमें घर्षण इंक्लूड करूंगा, है ना। यदि वाहन की चाल कम है तो घर्षण बाहर की तरफ होगा, तो बेटा जी घर्षण बाहर की तरफ मतलब उस साइड होगा, रोड की तरफ, बाहर, अंदर नहीं, बाहर की तरफ होगा। तो घर्षण बाहर की तरफ है, तो बेटा जी घर्षण बाहर की तरफ है, तो इस स्थिति में तो बेटा जी n cos थीटा प्लस f sin थीटा। अब देखना बेटा जी, यार इसके घटक ले लेना, घर्षण बल के भी तो घटक लेगा। अरे बेटा जी घर्षण बल के भी तो घटक लेगा, तो बेटा जी इसके तो घटक देख, ये तेरा घर्षण है ना, यहाँ पहुंच गया, है ना। तो बेटा जी ये तेरा घर्षण बल, है ना। और बेटा जी ये एंगल थीटा है, तो बता इसके घटक लेगा, तो f cos थीटा और f sin थीटा। क्लियर है क्या? नहीं मैंने उल्टे घटक गलत तो नहीं ले लिए? हाँ सही है ना, f cos थीटा f sin थीटा, ठीक है। तो बेटा जी n cos थीटा प्लस f sin थीटा बराबर mg, देख ले, और n sin थीटा माइनस f cos थीटा, n sin थीटा माइनस f cos थीटा, यही तो बल है बेटा जी, नेट बल n cos थीटा माइनस f cos थीटा। ये नेट बल किसके बराबर है? mv स्क्वायर बाय r के। त्रिज्या क्या मानी? त्रिज्या क्या मान लो? कैपिटल r, ठीक है। अब सुन, तो बेटा ये ना, अब गणित क्या करनी है? न्यूनतम चाल के लिए ये समझ में आ गई दोनों समीकरण, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब सुन, न्यूनतम चाल है तो घर्षण बल बाहर की, अच्छा ये तो न्यूनतम चाल के लेने वाली बात है, फील लेने वाली बात है। ये n का मान mg cos थीटा है और n cos थीटा बराबर mg है, एक ही चीज है, दोनों बराबर है, बिल्कुल सी चीज सेम है बेटा। अब घर्षण बल, अभी केंद्रीय बल, ये तो मैंने इन्हें जनरल चित्र बनाया है, ये चित्र पूरा नहीं है, अभी पूरा चित्र तो आएगा। देख देख बेटा जी, मैं फिर बता रहा हूँ तेरे को, ये देख n sin थीटा n cos थीटा, या तो तू n के घटक ले ले या तू mg के घटक ले ले। उन्होंने किसके घटक लिए हैं? n के, तो मैं अब किसके घटक बता देता हूँ, mg का नाम निशान बता देता हूँ। फील लेते रहना, mg के घटक कोई काम के नहीं है, तो बेटा जी mg के घटक भी मिटा देते हैं। पहले बता बात समझ में आ रही है? ये क्या है बेटा, ये क्या बनाई है मैंने? ये mg, ठीक है। अब देख ये mg था बेटा जी, इधर की तरफ परिणामी अभिकेंद्रीय बल लगेगा mg स्क्वायर बाय r। अच्छा बेटा जी, एक और इधर की तरफ घर्षण बल लगेगा बाहर की तरफ। अब बेटा जी, अब इसमें मैं केसेस लेके चलूंगा, केस 1, केस 2, केस 3। मैंने अभी सिर्फ जनरल डायग्राम बनाया, अभी हम पूरा डायग्राम फिर बनाएंगे। तो यहाँ से बेटा जी केस नंबर 1 से शुरू करूंगा, केस नंबर ए, केस नंबर बी, केस नंबर 2 केस है, फिर वहां से कहानी की शुरुआत करेंगे। तो देखो बेटा जी केस नंबर 1। तो बेटा जी केस 1 क्या है? यदि वाहन की चाल कम है तो घर्षण बाहर की ओर कार्य करेगा। मैं फिर बता रहा हूँ बेटा जी, इसमें 2 केसेस है। देखो बेटा जी, अभी तक हमने सिर्फ नॉर्मल वाला डायग्राम बनाया है, अभी मैं इसमें घर्षण इंक्लूड करूंगा, है ना। यदि वाहन की चाल कम है तो घर्षण बाहर की तरफ होगा, तो बेटा जी घर्षण बाहर की तरफ मतलब उस साइड होगा, रोड की तरफ, बाहर, अंदर नहीं, बाहर की तरफ होगा। तो घर्षण बाहर की तरफ है, तो बेटा जी घर्षण बाहर की तरफ है, तो इस स्थिति में तो बेटा जी n cos थीटा प्लस f sin थीटा। अब देखना बेटा जी, यार इसके घटक ले लेना, घर्षण बल के भी तो घटक लेगा। अरे बेटा जी घर्षण बल के भी तो घटक लेगा, तो बेटा जी इसके तो घटक देख, ये तेरा घर्षण है ना, यहाँ पहुंच गया, है ना। तो बेटा जी ये तेरा घर्षण बल, है ना। और बेटा जी ये एंगल थीटा है, तो बता इसके घटक लेगा, तो f cos थीटा और f sin थीटा। क्लियर है क्या? नहीं मैंने उल्टे घटक गलत तो नहीं ले लिए? हाँ सही है ना, f cos थीटा f sin थीटा, ठीक है। तो बेटा जी n cos थीटा प्लस f sin थीटा बराबर mg, देख ले, और n sin थीटा माइनस f cos थीटा, n sin थीटा माइनस f cos थीटा, यही तो बल है बेटा जी, नेट बल n cos थीटा माइनस f cos थीटा। ये नेट बल किसके बराबर है? mv स्क्वायर बाय r के। त्रिज्या क्या मानी? त्रिज्या क्या मान लो? कैपिटल r, ठीक है। अब सुन, तो बेटा ये ना, अब गणित क्या करनी है? न्यूनतम चाल के लिए ये समझ में आ गई दोनों समीकरण, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब सुन, न्यूनतम चाल है तो घर्षण बल बाहर की, अच्छा ये तो न्यूनतम चाल के लिए f बराबर क्या है? म्यू n, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, बेटा जी समीकरण 1 क्या थी? n, अच्छा फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी? म्यू इंटू n। अब घर्षण की वैल्यू क्या आएगी? म्यू इंटू n। तो बेटा जी करना क्या है? समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दूंगा, तो n cos थीटा माइनस f sin थीटा, यही तो बराबर है बेटा mg के, ठीक है। और
समीकरण 2 क्या है, n sin थीटा माइनस f cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाय r। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, पहले f की वैल्यू म्यू n डाल दे, f की वैल्यू म्यू n डाल दे, तो बेटा जी आ जाएगा n cos थीटा माइनस म्यू n sin थीटा बराबर mg, और भाग देना है तो यहीं पे भाग भी दे दे, n sin थीटा माइनस f की जगह म्यू n डाल दे, f की जगह म्यू n डाल दे, cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाय r। तो बेटा जी मुझे क्या करना था, मुझे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देना था, तो ठीक है ना। अब ये न्यूनतम चाल है इसलिए मैंने मिनिमम रखा है, बी मिनिमम। क्या रखा है, बी मिनिमम। आर ऊपर चला जाएगा। देख अब गणित सुन यहाँ से, अब मैं तुझे ये प्रूफ करके दिखाता हूँ ये कहाँ से आया, ये बी मिनिमम। देख अब तू यहाँ से ये ले आया ना, वो अब तुझे गणित समझ में नहीं आएगी, वो गणित मैं समझाऊंगा। तो बेटा जी मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया बेटा जी, cos थीटा कॉमन ले लिया, n cos थीटा कॉमन ले लिया, n कॉमन ले लिया पहले, तो पहले n कॉमन ले ले, तो cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा बटे n कॉमन ले लिया, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा बराबर m से m कटी जाएगा, m से m कटी जाएगा, ये कैपिटल r ऊपर पहुंच जाएगा, तो जी आर बटे बी मिनिमम का स्क्वायर इससे कट जाएगा। बेटा जी ऊपर से sin थीटा कॉमन ले ले, sin थीटा कॉमन लेगा, या सॉरी cos थीटा कॉमन ले ले, ऊपर से cos थीटा कॉमन ले ले, ऊपर से cos थीटा कॉमन लेगा तो 1 माइनस म्यू tan थीटा बटे, ऊपर से इधर से cos थीटा तो कॉमन ले ले, नीचे से भी cos थीटा कॉमन ले ले, तो sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा माइनस म्यू। बिल्कुल सही तो लिखा है मैंने, म्यू tan थीटा है, और इधर अगर cos थीटा कॉमन लिया ना तो म्यू बचेगा, इधर से cos थीटा कॉमन 1 माइनस म्यू tan थीटा बटे cos थीटा कॉमन लिया तो tan थीटा माइनस म्यू बराबर जी आर बटे बी मिनिमम का स्क्वायर, इससे कट जाएगा बेटा जी। तो देख थोड़ा थोड़ा रूप आने लगा, थोड़ा थोड़ा रूप आने लगा, ठीक है। अब करेगा क्या सर, 1 माइनस म्यू tan थीटा बटे tan थीटा माइनस म्यू, सही है। मुझे ये रिजल्ट पे पहुंचना है 1 प्लस म्यू tan थीटा, तो बेटा जी मैंने सही तो किया है, ऊपर से ये तो mg से mg कट जाएगा। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, जी आर बटे बी मिनिमम का स्क्वायर n उठ जाएगा, cos थीटा कॉमन लिया 1 माइनस म्यू tan थीटा, ठीक है साहब बिल्कुल सही है। उधर से कॉमन लिया cos थीटा तो sin tan थीटा माइनस म्यू cos थीटा, इधर म्यू भी तो है गया ना मेरा, इधर म्यू, ओके ओके मैंने कोई जल्दी तो नहीं कर दी, n को कॉमन ले लिया, म्यू इधर भी तो है, ओके म्यू बचेगा ना, फिर बिल्कुल बचेगा, ठीक है सही है, बराबर जी आर बटे वी मिनिमम का स्क्वायर। अब बेटा जी वी मिनिमम उधर चला जाएगा, तो बेटा जी वी स्क्वायर मिनिमम तो इधर आ जाएगा बेटा जी, इधर आ जाएगा जी आर tan थीटा माइनस म्यू बटे 1 माइनस म्यू tan थीटा। अब बेटा जी यहाँ प्लस आया है, कुछ गलती कर रखी है क्या अपन ने, कैलकुलेशन में तो गलती नहीं है, ओके 1 प्लस म्यू tan थीटा है ना, 1 प्लस म्यू tan थीटा है, और इधर tan थीटा माइनस म्यू है, tan थीटा माइनस म्यू है, तो 1 प्लस म्यू tan थीटा कैसे आ जाएगा, एन को देखो समीकरण एक अपने सही बनाई थी, n cos थीटा प्लस f sin थीटा, अरे यार सही तो है बेटा जी, ओ बेटा जी देखना, अबे 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 ये देख n cos थीटा प्लस f sin थीटा, तो पहली समीकरण तो ये है ना, n cos थीटा प्लस f sin थीटा, इधर गलती है भैया जी, ओ भैया जी n cos थीटा प्लस f sin थीटा, वही कह रहा हूं ना मैं। अब इधर दूसरा है n sin थीटा माइनस म्यू n cos थीटा, ये है, अब आएगा रिजल्ट, अब आएगा बेटा जी रिजल्ट, ओके 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 ओके। अरे बेटा जी वहीं से मिनिमम माइनस, मैं वही कह रहा था, मैंने ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम निकालें और हमारा रिजल्ट नहीं आए, तो सर कहाँ बात करते हो, बी मिनिमम भैया जी, बी मिनिमम हो जाएगा अंडर रूट आर जी, और देख tan थीटा माइनस म्यू बटे 1 प्लस म्यू tan थीटा, ठीक है। तो छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती हैं, पर अपन ने रिजल्ट चेक करके सही निकाला, रिजल्ट उन्होंने बिल्कुल करेक्ट लिखा है, नो डाउट। तो बेटा जी ये बी मिनिमम, अगर चाल कम है, न्यूनतम चाल के लिए निकालना है ना, और बंकन भी है और घर्षण भी है, मैं फिर बता रहा हूँ ये वाला सूत्र दिमाग में रखना, बंकन भी है और घर्षण भी है वृत्तीय गति में। तो तुझसे पूछते हैं बैंकिंग रोड दे देंगे है ना, थीटा बीटा दे देंगे तो थीटा रख देना, घर्षण दे देंगे म्यू रख देना, खत्म हो गए। पूछेंगे मिनिमम चाल कितनी रखे तो बी मिनिमम निकाल लेना, खत्म हो गई कहानी। अब बेटा जी अब यही कहानी, अगर देख चाल कम है तो घर्षण बाहर है, अगर चाल ज्यादा होती तो घर्षण अंदर की ओर कार्य करेगा, बहुत तेजी से चाल है बेटा जी, बहुत तेजी से चाल है, तो बेटा जी वो बाहर फिसलना चाहेगा तो घर्षण अंदर की तरफ काम करेगा। सुन, यदि वाहन की चाल अधिक है, दूसरा केस है केस नंबर 2, पहला केस समझ में आया होगा बेटा जी, केस नंबर 1 आई थिंक आपको समझ में आया होगा, खत्म करना है बेटा जी, ज्यादा टाइम लगाना नहीं है, फिर हम आ जाएंगे ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति पर, है ना। देखो ये खत्म हो जाएगा केस 2, सीधा ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति, चलो खत्म कर देंगे आज ना, पक्का खत्म कर देंगे। सुनो तो घर्षण बल अंदर की ओर कार्य करेगा, इस स्थिति में अधिकतम चाल, अगर न्यूनतम चाल के लिए पूछे तो पुरानी वाली कंडीशन, अधिकतम चाल के लिए पूछे तो नई वाली कंडीशन। देख चित्र अभी भी मैं वही बना रहा हूँ, ये एंगल है बेटा जी थीटा, ये एंगल है थीटा, नीचे की तरफ है बेटा जी mg, इधर की तरफ n है अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ये थीटा है, तो बेटा जी n cos थीटा, अरे बोलो, और इधर यार घटाकी तो ले रहा हूँ मैंने, कुछ गलत पाप थोड़ी ना कर दिया, n sin थीटा। अब सुन, घर्षण बल तेरा इधर लगा है अंदर की तरफ, और बेटा जी अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, ये घर्षण बल, तो अब तू इसके घटक लेगा, तो बेटा जी f cos थीटा f sin थीटा, खत्म हो गई कहानी, ले सारा कहानी खत्म। और बेटा जी इसको आपको बराबर इन सब का परिणाम ये एक बल होगा, अभी केंद्रीय बल mv स्क्वायर बाय, और खत्म कहानी, आगे वाला बराबर पीछे वाला, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, तो n cos थीटा माइनस या बराबर f sin थीटा प्लस mg, और बेटा जी इधर आ जाएगा n sin थीटा प्लस f cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाय r। समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूँ, f sin थीटा को इधर लेके आ रहा हूँ, n cos थीटा माइनस f sin थीटा
बराबर mg। समीकरण नंबर 3 नाम देते हैं, एक्चुअली इनको समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम देते हैं वास्तविकता में ना। समीकरण नंबर 1 और बेटा जी ये आ जाएगा n sin थीटा प्लस f cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाय r। समीकरण नंबर 2 बेटा जी हमें घर्षण बल की वैल्यू पता है म्यू इनटू n, घर्षण बल की वैल्यू पता है म्यू इनटू n, तो म्यू इनटू n रख दे तो बेटा जी आ जाएगा n cos थीटा माइनस म्यू इनटू n sin थीटा बराबर mg। और इधर रखेगा n sin थीटा प्लस f का वैल्यू म्यू n cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाय r। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 तो बेटा जी m से m कट जाएगा, n कट जाएगा, तो cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, मैंने सही तो कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ मैक्सिमम लिख लो ना, मैक्सिमम के लिए sin थीटा बटे sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा बराबर gr बटे v मैक्स का होल स्क्वायर। अगेन वही cos थीटा कॉमन लूंगा 1 माइनस म्यू tan थीटा बटे cos थीटा कॉमन लूंगा tan थीटा प्लस म्यू gr बटे v मैक्स का स्क्वायर, तो v स्क्वायर v मैक्सिमम स्क्वायर कितना आ जाएगा, cos थीटा से cos थीटा तो जाएगा gr tan थीटा प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा, अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा। तो बेटा जी ये रहा आर जी tan थीटा प्लस म्यू बटे 1 माइनस म्यू tan थीटा। मैच करके देख लेना दोनों की दोनों केसेस, तुझे मैंने डिस्कस करा दिए। सवालों की बात है, सवाल करवा दूंगा, इतना भरोसा रख मुझ पे, अगर मुझ पे यकीन है तो बहुत अच्छी बात है। सवाल तुझे करवाए जाएंगे, यकीनन करवाए जाएंगे। थोड़ा समय कम है, समय की सीमा है, समझो चीज़ों को। चलो आगे। अच्छा बेटा जी इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर जी tan थीटा प्लस फाइव, बताऊंगा मैं कैसे लिखेंगे इसको ना। म्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू आ रहा है तुझे फाइव tan फाइव, तो बेटा जी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। म्यू को अगर मैं tan फाइव लिख लूँ तो tan a tan b, तो बेटा जी तो tan a प्लस b का फॉर्मूला हो गया, और म्यू होता ही है बेटा जी म्यू, कहा भैया म्यू इज इक्वल टू tan फाइव, माना या माना क्या होता ही है, तो बेटा जी tan फाइव रखेगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस b, तो ये थीटा है b फाइव है, तो tan a प्लस b वहां से निकल के आता है ये रिजल्ट। तो घबराने की जरूरत नहीं है, प्योर मैथमेटिक्स है, फिजिक्स। तो अगर मैथमेटिक्स जानता है ना तो फिजिक्स जानता है। अब एक कंडीशन है बेटा जी जिसको मैं सीधा सीधा बोलूंगा, याद रखना। खुरदरी बंकित सड़क पर सफलतापूर्वक घुमाव के लिए वाहन के वेग को निम्न संबंध को संतुष्ट करना होगा। जो बी का मान आएगा वो बेटा जी एक तो ये आएगा आर जी टेन, अबे वहीं से आया, ये भी निकाल सकते हो तुम, ये भी निकाल सकते हो बेटा जी। हाँ मैंने अभी निकाला मिनिमम वाला। हाँ इसी में बेटा जी तुमने जो उन्होंने निकाला ना म्यू बराबर tan फाइव है, म्यू बराबर tan फाइव देखो बोला ना, माना कि म्यू बराबर tan फाइव, तो ये आया ना, ये वाली स्टेप नहीं लिखी थी है ना, तो ये कंडीशन या तो ये लिख ले या ये लिख ले और मैक्सिमम आई, तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होनी चाहिए। तो बेटा जी लेस देन इक्वल टू तो होना चाहिए tan थीटा प्लस फाइव। बड़ा वाला सूत्र लिख सकते हो आप म्यू के पदों में, बड़ा वाला सूत्र लिख देते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू और जी tan थीटा माइनस फाइव। तो बेटा जी मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की कंडीशन मैंने आपको डिफाइन कर दी कि बेटा जी निम्न संबंध को संतुष्ट करना के मिनिमम इतनी होनी चाहिए और मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। थीटा बंकन कोण है और फाइव tan इनवर्स म्यू है। थीटा बंकन कोण बैंकिंग एंगल और म्यू tan फाइव, तो फाइव बराबर tan इनवर्स म्यू। चलिए आगे, लगाई हेडिंग ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति। अरे भैया जी कहाँ चले, लगाओ बेटा जी ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति क्या है, स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण हल्की तथा कैपिटल R लंबाई की अवितान्य डोरी से जुड़ा है। कण निश्चित बिंदुओं के सापेक्ष r त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कर रहा है। इसे निम्नतम बिंदु A पर क्षैतिज वेग प्रदान किया जाता है चित्रानुसार। पहले तो बेटा जी मैं आपको बस जो मेन कंडीशन है वो सुन लो। बिंदु P पर यदि कण का वेग, अभी चित्र आ जाएगा आपके सामने, बिंदु P पर कण का वेग दी है, ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति का मतलब इस तरीके से वृत्ताकार गति करूंगा, सिंपल फास्ट स्पीड पकड़ते हैं। तो बेटा जी इसमें मैं तीन स्थितियों की बात करूंगा, ये तीनों स्थितियां इंपॉर्टेंट है तेरे सामने। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, तीनों एक करके पढ़ाऊंगा। ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति खत्म, वृत्तीय गति। तो कण निचले अर्धवृत्त में दोलन करता है, कण ऊपरी अर्धवृत्त में गति करता है, परंतु लूप पूरा नहीं कर पाता, और कण लूप पूरा कर पाता है। ये इसका डायग्राम है, ये इसका डायग्राम है, देखिए ठीक है। तो यहाँ पर है, तो ये ऐसे अगर बेटा जी अगर मैं इसको यहाँ तक ले जाके छोड़ दूं या इसको ऐसा, इसको मैं मिनिमम कितना वेग दूं कि ये इसको पार कर जाए। एक होता है कि मैंने इसको हल्का सा वेग दिया तो ये दोलन करना चालू कर देगा ऐसे, एक है कि मैं इसको वेग दूं लेकिन ये यहीं पर आकर तनाव जीरो हो जाए, ढील पड़ जाए, नीचे आ जाए, या लूप पूरा ना कर पाए। और ये तो मैं कितना वेग दूं कि इससे पूरा लूप कर पाए। मैं तुझे कल ये प्रैक्टिकल से समझाऊंगा, कोशिश करूंगा मैं एक धागा बना के उस पर पत्थर ला के नहीं, और तुझे कोशिश करवा के, बाकी सारा फील है, बाकी सारी गणित है, अगर मैं छोड़ भी दूंगा तुझे 10 मिनट एक्सप्लेन करके तो खुद से भी कर लेगा सारी गणित। चलो बेटा समझ चला है क्विज का, तो क्विज कर लेते हैं। पहला सवाल क्विज का ये रहा, वृत्ताकार मार्ग में घूमने वाले कण के लिए विस्थापन का समीकरण थीटा बराबर 2t³ प्लस 0.5 है, जहां थीटा रेडियन में 30 सेकंड में। आरंभ से 2 सेकंड पश्चात कण का कोणीय वेग, आरंभ से 2 सेकंड पश्चात कण का कोणीय वेग हो ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कोई ज्यादा टफ चीज है नहीं। एक लड़के ने अपने हाथ में लोलक ले रखा है, अब ये भी कराया बेटा जी आज, शंकुआकार लोलक। वह आर त्रिज्या के वृत्ताकार प्लेटफॉर्म के किनारे पे खड़ा है, आर त्रिज्या के वृत्ताकार प्लेटफॉर्म के किनारे में, तो समझाऊंगा प्लेटफॉर्म ओमेगा कोणीय चाल से घूमना, यदि लोलक ऊर्ध्वाधर से थीटा डिग्री का कोण बनाता है। बढ़िया सवाल है, पूरा चीज फील कर सकते हो, पर आंसर डायरेक्ट आएगा, चलो बेटा जी थीटा दे रखा है 2t³ प्लस 0.5, तो बेटा जी तुझसे पूछा क्या है, ओमेगा पूछा है, ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाय dt। तो बेटा जी 2t³ का करेगा 3t² प्लस 0.5 का 0, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6t², t बराबर 2 सेकंड पर, तो ओमेगा बराबर 6 इंटू 2 का स्क्वायर 6 इंटू 4 24 रेडियन पर सेकंड। अगला सवाल सुनो, एक लड़के ने अपने हाथ में एक लोलक ले रखा है और वह आर त्रिज्या की वृत्ताकार, या आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार, स्मॉल आर त्रिज्या का, है ना,
और ये है बेटा जी, है ना, ठीक है, किनारे पर खड़ा है कौन, लड़का। ध्यान से सुनना, इसकी आर त्रिज्या को मैं थोड़ा उल्टी दिशा में बनाता हूं ताकि मुझे लड़का बनाने में आसानी हो। बेटा जी स्मॉल आर त्रिज्या है, क्या है, स्मॉल आर त्रिज्या, और ये ओ है। यहाँ पर बेटा जी एक लड़का किनारे पर खड़ा हुआ है और उन्होंने बोला है क्या, प्लेटफॉर्म ओमेगा कोणीय चाल से घूम रहा है, प्लेटफॉर्म क्या कर रहा है, ओमेगा चाल से घूम रहा है कोणीय। और ये है बेटा जी, ये है तेरा लड़का जिसने एक लोलक ले रखा है हाथ में। लोलक क्या होती है, ऐसी चीज होती है, ये लोलक है। अब जब तू देख, मैं ऐसे खड़ा हूं, मान ले लोलक लेके, ध्यान से सुनना, मैं लोलक लेके खड़ा हूं, अभी मैं जिस पे खड़ा हूं वो घूम नहीं रहा, तो लोलक कैसे रहेगा, लेकिन मैं घूमना चालू कर दूं तो लोलक टेढ़ा हो जाएगा, नहीं समझ में, ऐसे ना। अब ये प्लेटफॉर्म घूमना चालू हुआ, प्लेटफॉर्म घूमना चालू हुआ तो मैं घूमूंगा तो मेरा लोलक जो है ना वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब ये लोलक पकड़ रखा है ना मैंने, ऐसे हो जाएगा। तो बेटा जी इसने जो लोलक पकड़ रखा है, इसने जो लोलक पकड़ रखा है वो लोलक ऐसा हो जाएगा थीटा डिग्री के कोण पर, वो लोलक थीटा डिग्री के कोण पर ऐसा हो जाएगा। तो कोणीय चाल ओमेगा से घूम रहा है, लोलक ऊर्ध्वाधर से थीटा डिग्री का कोण, ऊर्ध्वाधर से थीटा डिग्री का कोण बनाना है, लोलक की लंबाई नगण्य है, दिस इज लोलक, तो बता tan थीटा। अबे बेटा जी tan थीटा बराबर अभी हमने पढ़ा, देख मैं तुझे कराता हूं, डायरेक्ट नहीं कराऊंगा, मैं तुझे डेरिवेशन कराऊंगा। बेटा जी इसका नीचे की तरफ भार मान लेते हैं, द्रव्यमान है mg, अब द्रव्यमान है m, तो नीचे की तरफ mg लगेगा। अच्छा बेटा जी ये थीटा है, तो ये थीटा होगा। अच्छा बेटा जी रस्सी में तनाव T आएगा, रस्सी में तनाव T आएगा, तो तू इसके घटक लेगा, तो बेटा जी एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, ये आएगा बेटा जी T cos थीटा और ये आएगा T sin थीटा। और बेटा जी एक बल और है जो इसको बाहर की तरफ खींच रहा है, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है ना, mv स्क्वायर बाय स्मॉल r, केंद्र से वृत्ताकार, इसकी लंबाई नगण्य है, तो इस r त्रिज्या में बहुत ज्यादा फर्क डालेगा नहीं। अगर इसकी लंबाई l होती तो r प्लस l करता, लेकिन l बहुत नगण्य है तो r ही लिख सकते हैं। अब ये लंबाई ज्यादा कोई खास फर्क डाल नहीं रही है, ये मतलब है इस लंबाई का। तो बेटा जी ऊपर वाला बराबर, तो आगे वाला बराबर पीछे वाला, तो T sin थीटा बराबर mv स्क्वायर बाय r और T cos थीटा बराबर mg, दोनों को भाग दे दे, T से T कट जाएगा, m से m कट जाएगा, अरे भाग दे ना, तो बेटा जी sin थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाय rg, तो से tan थीटा बराबर पूछा है। अच्छा v बराबर क्या होता है, ओमेगा r लग रहा है यहाँ पर, तो tan थीटा बराबर ओमेगा r का स्क्वायर बाय rg, tan थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, हे बेटा tan थीटा बराबर मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय r इंटू जी, ओमेगा स्क्वायर r बाय जी, तो tan थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर r बाय जी। अब v बराबर r ओमेगा होता है, तो आंसर ये आना चाहिए बेटा जी, v स्क्वायर बाय rg होता है ना। अब देखना यार, अबे rg ना, अबे rg ना बेटा, क्लियर है कहानी। तो ये सिचुएशन है बेटा जी, ये कौन है, ये लड़का है ना, और ये घूम रही है, ये क्या है, घूर्णन अक्ष, क्या है ये घूर्णन अक्ष, और ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, क्या है ये, एक प्लेटफॉर्म मान ले, तो प्लेटफॉर्म से घूम रहा है लड़का, यहाँ पे खड़ा हुआ है और इसने ऐसे गोला पकड़ रखा है और ऐसे घूम रहा है, तो सारी कहानी यही tan थीटा बराबर, क्लियर है, फील होना चाहिए बेटा जी। चलिए तो बेटा जी वृत्तीय गति की, बल गति की पढ़ ली, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गतियों में हमने शुरुआत कर दी है, बस अब जल्दी ही खत्म कर देंगे, ठीक है। जाते जाते एक होमवर्क लेते जाना, क्लियर।